जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना जो आप हमें एक नया दिन दिखाते हैं गुरु जी, और इसमें आप छोटी छोटी जो हमारी होती हैं डिज़ायर्स होती हैं वो पूरी करते हैं। आपका हर चीज़ का शुक्राना। आपको हमारी हर छोटी बड़ी अच्छी बुरी चीज़ों का पता है गुरुजी। जैसा भी है, जैसे भी हम हैं, आपने हमें अपने चरणों से लगाया है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आपका हर चीज़ का शुक्राना, हमें अपने साथ जोड़ने के लिए शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हिम्मत ना हारो, रबनु ना विसारो। हिम्मत ना हारो, रबनु ना विसारो। हंसदे मुस्कुरांदे रहो, जिंदगी गुजारो। संगत जी, हिम्मत ना हारो, रब नू विसारो। हसदे मुस्कुरांदे हुए जिंदगी गुजारो। मुश्किलां दुखां दा जे करना है खात्मा, तां हमेशा कहिंदे रहो, तेरा शुक्र है परमात्मा, तेरा शुक्र है परमात्मा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। कदे भी ना डोलन देवी मेरे मालका, बड़े औखे रस्ते ने जिंदगी दी। सच में संगत जी, अगर हमें ज़िंदगी में अपनी राह देखनी है ना, तो जो गुरुजी दिखा रहे हैं ना, हमें उस राह पर चलना चाहिए। क्योंकि संगत जी, जिस राह पर हमें गुरुजी चलाएंगे ना, वो हमारे लिए कभी भी जो हमारा ना मार्गदर्शन ही करेंगे, हमें कभी भी गलत नहीं जाने देंगे, हमेशा एक सही रास्ते पर ही लेकर जाएंगे। संगत जी, गुरुजी के कहे अनुसार हमें चलना चाहिए। जैसा गुरुजी चलाना चाहते हैं, कुछ टाइम के लिए हम एक बार करके देख सकते हैं ना कि गुरुजी जैसा आप चाहेंगे हम वैसा करने के लिए तैयार हैं। इसीलिए कहते हैं संगत जी, जो आपके सामने सत्संग आते हैं, मैसेजेस आते हैं, इसको इग्नोर मत करो। क्योंकि ना तो संगत जी सबके सामने सेम मैसेज और ये चीज़ें आती हैं, क्योंकि अगर आती भी हैं तो आपके लिए उसका मतलब अलग होगा, किसी और संगत के लिए वो मतलब अलग होगा। इसलिए कभी भी ये मत सोचो कि मैसेज तो सबके लिए आ रहे होंगे, मेरे लिए कुछ अलग नहीं है। नहीं संगत जी, सबके लिए कुछ ना कुछ डिफरेंट है। गुरुजी के मैसेज मिलते हैं, गुरुजी के इशारे मिलते हैं, सच में मिलते हैं संगत जी। इसलिए मैं हमेशा यही चीज़ कहूँगी कि कभी भी उन इशारों को इग्नोर मत करो, अनदेखा मत करो। क्योंकि वो हो ना हो, गुरुजी ने अगर वो हमारे सामने फ्लैश किए हैं, हमारे सामने आए हैं और गुरुजी ने हमें इतना ब्लेस किया है कि हम सत्संग सुन सकते हैं, तो संगत जी ये गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। हम इस टाइम पे हमें हमारे सवालों के जवाब मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? मैसेजेस के थ्रू, सत्संग के थ्रू। कहीं जवाब नहीं मिलते संगत जी, लेकिन गुरुजी की तरफ से हमें हर वक्त जवाब मिलते हैं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको उसी तरह से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, अंकल जी जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा है अंकल जी ने, मैं आपको वैसे ही सुनाऊंगी। अंकल जी कहते हैं, जय गुरु जी। गुरु जी की सारी संगत जी को प्रणाम, गुरु जी को प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग बोलने में कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, और गुरु जी आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं सत्संग शेयर कर रहा हूँ और बार बार मैसेज के थ्रू, सत्संग के थ्रू आ रहा था कि सत्संग करना चाहिए, शेयर करना चाहिए। तो संगत जी, मैं इसलिए कुछ हिम्मत जुटाकर सत्संग बोलने की कोशिश करूँगा। मैं पहली बार सत्संग कर रहा हूँ, करूँगा, और इससे पहले भी कभी नहीं किया मैंने। मैं सत्संग सुनता तो रहता हूँ संगत जी, इंडिकेशंस आते हैं कि सत्संग करना चाहिए,
और अपना सत्संग बताना चाहिए, शेयर करना चाहिए, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी। मुझे बहुत शर्म आती है बोलने में कि मैं कैसे कहूँगा, क्या करूँगा। लेकिन संगत जी, आज मैं अपना सत्संग भेज रहा हूँ और शेयर कर रहा हूँ। देखिए कहाँ तक याद आता है और मैं क्या कह पाता हूँ गुरु जी के लिए। संगत जी, गुरु जी की वडियाई करना तो कोई इजी नहीं है और गुरु जी की वडियाई में इतनी शब्द नहीं है। तो संगत जी, गुरु जी यही चीज़ कहते थे कि हमेशा शुरू से शुरू करो, शुरू से सुनाना चाहिए अपना सत्संग। तो संगत जी, मैं भी यही कोशिश करूँगा कि जो एक्सपीरियंस है मेरा गुरु जी के साथ वो आपको सुनाऊं और शुरू से ही सुनाऊं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी प्लीज़ हेल्प मी, थोड़ी सी हिम्मत दो प्लीज़। संगत जी, जो गुरु जी के बड़े मंदिर हैं उसके 2-3 किलोमीटर आगे एक भाटी मंच है। तो मैं तो टैक्सी चलाता हूँ, ड्राइविंग का काम करता हूँ। हमारे पास इतनी अच्छी जगह लेने का, यानी कि पहले तो मैं रेंट पर रहता था, वहाँ पर पता लगा कि सस्ते में मिलता है, कच्ची कॉलोनी है, तो मैं कल ले लेता हूँ वहाँ पर। पहले तो मैं लेने का मेरा विचार नहीं था, लेकिन मेरी वाइफ ने थोड़ा जोड़ दिया तो वो ले लिया 50 गज का। वहाँ पर हम छोटा मोटा बना रहे थे घर अपना, तो जा रहे थे गुरु जी के संगत जी, जो स्कूल है, जो वहाँ पे पब्लिक स्कूल है गुरु जी की रोड साइड में, तो वहाँ पर ना लंगर चल रहा था संगत जी। तो वहाँ पे लंगर चल रहा था तो ना गुरु जी का स्वरूप बहुत बड़ा लगा हुआ था वहाँ पर बाहर, वहाँ पर लंगर चल रहा था। तो अब मैं बोला कि अपनी वाइफ को कि देखो मार्केट में एक नया ग्रुप पैदा हो गया है, नया गुरु आ गया है मार्केट में। गंज से माफ़ करना गुरु जी, मुझे प्लीज़ 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 माफ़ करना, क्योंकि संगत जी उस समय बहुत सारे बाबा गुरु फ्रॉड टाइप के होते थे। रोज ही कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ आ जाती थी, ऐसा वैसा। इसलिए संगत जी, मतलब ये चीज़ मेरे मुंह से निकल गई। प्लीज़ 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 मुझे माफ़ करना संगत जी, और गुरु जी प्लीज़ मुझे माफ़ करना। तो संगत जी, अभी मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं बताता हूँ कि क्या हुआ था। कि हमें भूख तो लगी रही थी। लंगर प्रसाद बहुत अच्छा होता है गुरु जी का, बहुत ही टेस्टी होता है वहाँ पर। तो वहाँ पर अच्छा पकवान बना हुआ था, लंगर प्रसाद संगत जी। मैंने खाया भी और कुछ मैंने पैक करवाने का भी सोचा कि मतलब उसमें वहाँ पर जो काम कर रही थी लेबर मिस्त्री, तो हम ना उनके लिए भी ले चलते हैं, थोड़ा सा ले चलते हैं उनके लिए। तो ले भी गया संगत जी मैं उनके लिए, शायद ऐसा ही हुआ था, मुझे अच्छे से याद नहीं है। तो आना जाना संगत जी हमारा लगा रहा वहाँ पर। फिर हमारी जो वो ब्लैक टैक्सी थी तो वो पुरानी हो गई, क्योंकि कंपनी आ गई तो उसका जो वैल्यू थी वो कम थी और काम नहीं हो रहा था, वैल्यू नहीं चल रही थी। तो संगत जी फिर मैंने नई गाड़ी लेने का सोचा। काफ़ी जगह से मैंने ट्राई किया लोन का, लेकिन ना संगत जी मेरे लोन का कहीं पास ही नहीं हो रहा था। ये कह सकते हैं कि सब जगह से ना फेल हो जाता था। और लास्ट में एक एक जगह थी। अब बात की तो मैडम जो हैं वो कह रहे कि ठीक है आपका घर देखूंगी, तो आपका घर देखने के बाद कुछ करेंगे। क्योंकि जो जगह थी ना संगत जी वो रजिस्ट्री नहीं थी, पावर ऑफ टॉनिक है, उस पर लोन नहीं होता। तो मैडम को छतरपुर से वो अपनी गाड़ी में आई और मैं आगे अपनी टैक्सी लेकर जा रहा था और मेरे को फॉलो कर रही थी मैडम कि चलो आप अपना घर दिखाओ कहाँ है तो तभी लोन होगा। आप विश्वास करिए संगत जी, पता नहीं क्या हो गया था उस दिन, कौन सा मेला लगा हुआ था आते हुए वहाँ पे। वहाँ से फतेहपुर से लेकर इधर गुरुजी के जो मंदिर हैं वहाँ तक आने में संगत जी घंटों लग गया।
और लास्ट में संगत जी आते 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 गुरुजी के मतलब जो आसपास उस समय हो रहा था, तो इतनी आंधी, इतना तूफान, इतनी हवा, पता नहीं कहाँ से आ गई संगत जी। जबकि इस चीज़ सब चीज़ का तो कोई उम्मीद ही नहीं था, मतलब ऐसा भी कुछ होगा, मतलब मौसम ही नहीं था ऐसा, मतलब वो यकीन ही नहीं हो रहा था, उम्मीद नहीं थी उस चीज़ की। लेकिन इतना आंधी तूफान संगत जी, इतना भारी टाइप जैसा हो गया ना, जिस जगह से संगत जी गुरुजी के जो मंदिर है गुरुजी का, तो अंदर जाने के लिए तो संगत जी उस कट है वहाँ पे, तो उस कट से ना संगत जी मैं आगे निकल गया और उस कट से जो मैडम ने ना यू टर्न ले लिया। फिर आगे जाके मैंने कॉल किया कि मैडम आप पीछे नहीं आ रहे हो, तो क्यों मेरे को बोलते कि नहीं भैया मैं ना लोन नहीं कर सकती, आपका घर दूर है, ये है वो है। तो संगत जी ये सब बुलाया बोला और ना वो चली गई वापस। मैं बहुत उदास हुआ संगत जी, बहुत उदास हुआ कि आज एक उम्मीद थी कि लोन पास हो जाएगा, गाड़ी मिल जाएगी, वो भी गया। इस बात पे संगत जी मैं गुरुजी से इतना खफा हो गया ना, बहुत अपशब्द और बहुत ही उल्टा सीधा मैं गुरुजी को बोला, क्योंकि संगत जी जो वो भीड़ थी वो गुरुजी के मंदिर के लिए ही थी, मतलब गुरुजी की संगत की भीड़ थी। तो गाड़ियाँ, मतलब भीड़ थी, गाड़ियों की लाइनें थी, आंधी तूफान, मतलब बहुत जाम लग गया था और मुझे बहुत गुस्सा आया संगत जी, बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। एक तो मैं पहले इतना परेशान चल रहा था और मैंने बोला कि गुरुजी की वजह से जो ये मेरा और नुकसान हुआ है, इस वजह से संगत जी मैंने ना गुरुजी को बहुत उल्टा सीधा, बहुत अपशब्द बोले कि आपकी वजह से मेरा काम होते होते खराब हो गया, हुआ ही नहीं मेरा काम। लेकिन संगत जी और गुरुजी मैं आप सबसे इस चीज़ के लिए कान पकड़कर माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ करें, प्लीज़ 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 माफ़ करें। इस बात का रियलाइजेशन ना मुझे काफ़ी सालों के बाद में हुआ। पता लगा कि जो मैं गाड़ी ले रहा था ना, जिस गाड़ी पर मैं लोन करवा रहा था, वो गाड़ी अगर मैंने ले ली होती तो शायद मुझे भारी नुकसान होता। और बाद में संगत जी मुझे इस चीज़ का रियलाइज़ हुआ कि अच्छा हुआ कि वो लोन नहीं हुआ, नहीं तो उस टाइम में वो वाली गाड़ी ले लेता और जो कि मुझे नुकसान था। ठीक है संगत जी, वो बातें मुझे गुरुजी ने रियलाइज़ करा दिया, इसके लिए मैं गुरुजी से माफ़ी मांगता हूँ कि जो भी गुरुजी करते हैं ना संगत जी, बहुत अच्छे के लिए करते हैं। लेकिन उस समय मैं समझ नहीं पाया क्योंकि इतना जुड़ा नहीं था गुरुजी से। ठीक है, फिर उसके बाद कहीं से सेटिंग बनाकर और 12,000 रिश्वत देकर लोन हो गया मेरा गाड़ी का। फिर मैंने गाड़ी चेंज किया, तब हुआ लोन। गाड़ी चेंज किया, जो गाड़ी नंबर ले रहा था तो वो मेरे लिए ठीक नहीं था संगत जी। फिर वो मैंने चेंज किया 12,000 रिश्वत देकर और मेरे को गाड़ी मिल गई। फिर चला रहा था, अब मैं ऊबर वगैरह में चलाता हूँ अपनी गाड़ी, अपनी टैक्सी। अब जैसे थोड़ा याद आता है ना, जैसे याद आता रहेगा मैं आपको बताता रहूँगा। एक बार का जैसे कि मैं नया था तो बड़ा उतावला हो रहा था कि गुरुजी के सत्संग कैसा होता है, क्या होता है, कि कब होता है, मतलब कुछ मालूम था, क्यूरियोसिटी थी जानने की कि क्या होता है, गुरुजी का सत्संग क्या होता है, क्योंकि मुझे कुछ मालूम नहीं था। और जानने की तो संगत जी बहुत ज़्यादा, मतलब ये था कि इच्छा हो रही थी और बहुत उत्सुक था इस चीज़ को जानने के लिए कि गुरुजी का सत्संग क्या होता है। तो आप देखिए कि संगत जी गुरुजी मन की बात कैसे सुन लेते हैं। एक दिन क्या हुआ कि मैं अब जैसे मुझे याद आ रहा है तो मैं बताता हूँ। एक दिन क्या हुआ कि मैं ना संगत जी ग्रीन पार्क में खड़ा था बुकिंग के इंतज़ार में, और बुकिंग आई ऊबर पर। एक मैडम आई और मैं उनके लोकेशन पर गया। एक मैडम आई लगभग अब, और वो मतलब अब होंगे 50, मतलब होंगे अब 40-50 ऐसे, इस एज के थे वो मैडम। और संगत जी वो मैडम आई
और ड्राइवर साइड से पीछे बैठी और बहुत बड़ा सा गुलदस्ता, काफ़ी मोटा, काफ़ी बड़ा, अच्छा खासा गुलदस्ता लेकर के आई और बैठते ही बोली कि भैया ये गुलदस्ता जो है ना वो गुरुजी ने भिजवाया है, ये भिजवाया है और आपकी वाइफ के लिए भिजवाया है। तो संगत जी, मैं उस समय तो मेरी वाइफ भी गुरुजी को बहुत मानती थी, तो मैं मतलब बहुत ज़्यादा हैरान और कंफ्यूज हो गया। मैं कंफ्यूज हो गया कि मैंने कहा कौन से गुरुजी, कौन गुरुजी? मेरी गाड़ी में हैंगिंग लगा हुआ था गुरुजी के स्वरूप का। मैंने बोला कि ये वाले गुरुजी? तो मैंने कहा अरे आप भी, वो कहते अरे आप भी मानते हो गुरुजी को? मैंने कहा मैं मानता हूँ। तो इन्हीं के लिए तो ले जा रही थी, लेकिन गुरुजी का ना आदेश आया है कि जो ड्राइवर आपको लेने आ रहा है उनकी वाइफ को ये गुलदस्ता दे देना। संगत जी, अब देखिए उस जगह पर मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा था। मैं सोच में पड़ गया कि अगर इनके काम का नहीं है गुलदस्ता, वो नहीं चाहिए तो सीधा सीधा बोल सकते थे कि ये आप मतलब ये आपका, आप रख लो, मेरे काम का नहीं है, आप रख लो। लेकिन संगत जी, वो आंटी बोली कि आपकी वाइफ के लिए है। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, और बनता भी था संगत जी कंफ्यूज होना कि मैं बार बार पीछे ही पड़ गया उनके कि आपको अगर ज़रूरत नहीं है तो आप ये भी बोल सकते थे कि आप रख लो, लेकिन आप मेरी वाइफ के लिए क्यों बोली? खैर देखो भैया, उन्होंने मुझे बोला कि देखो भैया, मैं जा रही थी सत्संग में छतरपुर एक फार्म हाउस में, और उन्हें गुरुजी के चरणों के लिए लेकर जा रही थी, लेकिन गुरुजी का ये आदेश आया है कि आपको जो ड्राइवर लेने के लिए आ रहा है उनकी वाइफ के लिए ये वाला, और उनकी वाइफ को ये दे देना। तो संगत जी देखिए, अब गुरुजी को तो कुछ लीला करनी ही पड़ती ना, विश्वास दिलाने के लिए कि मैं क्या हूँ और मैं क्या क्या कर सकता हूँ, है ना। तो कैसे आदमी को विश्वास होगा? तो मेरे को नहीं कहा, मेरी वाइफ के लिए कहा, तो मेरे दिमाग में वो डाल दिया। मैंने कहा अच्छा ऐसा भी होता है क्या? मैडम कहती हाँ, गुरुजी का टेलीपैथी हुआ है, गुरुजी टेलीपैथी करते हैं कि जाओ ड्राइवर की वाइफ के लिए ये दे देना, वाइफ के लिए दे देना। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ठीक है। आपने संगत जी, मैंने अपना लोकेशन स्टार्ट किया और चल दिया उनके छतरपुर फार्म हाउस में। वहाँ पर गया तो संगत जी तो और मतलब ऐसा हो गया था कि वो दे दिया मुझे उन्होंने, और मुझे बोले कि 10 कदम आगे गई और पलटकर बोलती है कि आप भी तो मानते हो ना गुरुजी को, तो आप आ जाओ, दर्शन कर लो गुरुजी को। तो मेरा जवाब मैं यही था कि नहीं मैडम, मैं नहीं जाऊंगा, वहाँ पर तो बड़े बड़े लोग होंगे, मैं यूनिफॉर्म में हूँ तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो कहते नहीं नहीं, गुरुजी के दरबार में ना भेदभाव नहीं होता है, आप चलिए, आपको अच्छा लगेगा, तो आप ही के लिए अच्छा है। तो मैंने कहा ठीक है। आप देखिए संगत जी, जो मैडम वहाँ, ये मेरा सत्संग है, अगर शायद मैडम वो सुनेंगे तो उनको पूरा याद आ जाएगा, और सुनेंगे ज़रूर कभी न कभी तो। और मैडम सत्संग करवा रही थी, वो मैडम इतना प्यार से मेरे को बोली कि जब आप आ ही गए हो तो यहाँ पर कहाँ जा रहे हो, यहाँ पर बैठो। इतनी प्रेम पूर्वक बोली ना संगत जी कि मैं ना नहीं कह सका, और कहा कि हाँ ठीक है, मैं यहीं पर हूँ। अब देखिए वहाँ पर सत्संग, जिनको शेयर करना था वो अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। मैं भी वहाँ पर सत्संग सुनता रहा संगत जी। जो खाने पीने के लिए आया, जैसे कभी रसमलाई प्रसाद, कभी कुछ आता ही रहा है संगत जी। और सबके लिए भी मेरे लिए भी, मतलब मौज तो खूब भी हो रही थी वहाँ पर। और संगत जी उसके बाद गुरुजी की जो आरती हुई तो मेरे को भी बुलाया गया कि आप भी आकर के आरती करिए।
मैं भी आरती कर रहा था संगत जी गुरु जी का। तो हाँ ना, और उस दिन मुझे पता लग गया कि सत्संग ये होता है। मुझे इतने टाइम से था ना कि मैं जानना चाहता था गुरु जी के सत्संग कैसे होते हैं, मुझे पता लगा था। संगत जी आते समय जो मैडम सत्संग करवा रही थी, उसका जैसा गिलास होता है बड़ा वाला, तो उसमें गुलाब जामुन भर के दिए कि आप अपने प्रसाद ले जाओ घर के लिए, बच्चों के लिए। और लास्ट में जो मैडम जिनको लेकर गया था मैं, वो मैडम बोली कि अगर आप रुक ही गए हो तो आप मुझे छोड़ भी देना वापस में। तो मैंने कहा ठीक है जी, मैं छोड़ दूंगा। संगत जी मैं वहाँ से निकल गया मैडम को लेकर, और जैसे वो टिवोली पार करने के बाद महरौली के लिए जब टर्न लेते हैं लाडोसराय महरौली के लिए, तो अपनी वहाँ पर बत्ती आ जाती है अरविंद वाला, जहाँ पर लाडोसराय के लिए कुतुब मीनार के लिए राइट लेते हैं। संगत जी उस पॉइंट पे लाल बत्ती पर जैसे ही हम निकले, मेरे लेफ्ट साइड में एक कंक्रीट घोलने वाला ट्रक चल रही थी। कंक्रीट घोलने वाला जो ट्रक होता है ना, वो बड़े वाला, वो वाला। पता नहीं संगत जी कहाँ से क्या इतना उसका टायर जो था इतना जोर से ब्लास्ट किया, इतना जोर से ब्लास्ट किया लेफ्ट साइड का, कि मेरे लेफ्ट साइड का शीशा संगत जी चकनाचूर हो गया, बिल्कुल चकनाचूर हो गया। बल्कि पब्लिक विभाग का ही एक पुलिस वाला मतलब भाग कर के आया कि हुआ क्या, क्या हुआ, बम फटा, क्या हुआ। और मैं भी घबरा गया कि हुआ क्या है, समझ में नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है संगत जी। और शीशा टूट गया है, और मतलब लेफ्ट साइड का। और मैं समझता हूँ कि अगर ये शीशा नहीं होता तो शायद मेरा निशाना जो ये था ना, मेरे थोपड़े पे था जो निशाना था, ये मेरे मुंह पर ही था निशाना। क्योंकि इतना प्रेशर था उस आवाज़ में, मतलब इतना ज़्यादा प्रेशर था कि जब शीशा टूट सकता है तो मेरे चेहरे का क्या होता। तो संगत जी उस शीशे ने उस वक्त मुझे बचा लिया। शीशे ने तो क्या संगत जी, गुरुजी ने मुझे बचाया था, गुरुजी ने मुझे बचा लिया। और वो चीज़ सिर्फ और सिर्फ गुरुजी ने शीशे के ऊपर डाली, और शीशा तोड़ करके वो मेरे ऊपर जो कष्ट आने वाला था ना, वो टाल दिया। संगत जी फिर मैं कुछ तो कर नहीं सकता था। और किसी ने तो मेरे गाड़ी को हिट किया नहीं, ठोका नहीं, तो मैं किसी को क्या ही बोलता। मैंने एक बार बोला कि ट्रक वाले को कि क्या भैया, कि ये क्या किया तुमने। तो भाई उन्होंने मुझे बोला कि भाई मैंने ठोका थोड़ी ना है, मतलब अब टायर फटा, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे तो कोई गलती नहीं है। तो मैंने कहा बात भी सही है, मैं तो कुछ कर भी नहीं सकता था। और वहाँ से संगत जी उस चीज़ को मैंने झाड़ दिया ताकि किसी को लगे नहीं, और वहाँ से अलग करके मैं चल दिया। और वो मैडम को ड्रॉप करने के लिए ग्रीन पार्क कोई गुलमोहर इनक्लेव में उनको ड्रॉप किया। और ड्रॉप करने के बाद मैंने बोला कि ठीक है मैडम मैं चलता हूँ। तो मैडम बोले कि रुकिए, आप पैसे तो ले लीजिए, मैं ऊपर से आ रही हूँ, पैसे ले लीजिए ना। मैंने कहा नहीं, आज आपने इतना मौज करवा दिया है, गुरुजी का सत्संग दिखवा दिया है, जो कि मेरी इच्छा थी अंदर से तो सत्संग देखने की। और मैंने सत्संग देख भी लिया कि कैसे होता है, मैं पैसे नहीं लूँगा, कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, पैसे तो मैं आपको दूंगी, और पैसे तो आपको लेने ही पड़ेंगे, ये तो गुरुजी का आदेश है, ऐसा नहीं, ऐसा अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा ठीक है संगत जी, ठीक है। फिर मैंने गाड़ी बैक करके रखा। तो संगत जी जब वो आई, उन्होंने पैसे दिया, मैंने जेब में रखा। तो संगत जी बाहर जाके देखा तो वो 2000 रुपये, 2000। मैंने कहा मैडम को कॉल किया कि मैडम मुझे लगता है कि आपने गलती से ना ज़्यादा दे दिए हैं। तो कहते नहीं, आपका नुकसान भी हो गया है, आप रखो। अब देखिए, कहने का मतलब ये है कि 400-500 जो पहले भी मतलब कमा रखा था, और मैडम ने दे भी दिया, और वो
वहाँ से सीधा मैडम को छोड़ने के बाद मायापुरी गया और सेकंड हैंड 500 का शीशा लगवाया और संगत जी 1500 बचा लिया। तो क्या मतलब इसका अर्थ ये है कि रोज में जितना कमाता था उतना कमाई भी हो गया और गुरुजी ने सत्संग भी दिखा दिया संगत जी, और मेरी इतनी मौज करवा दी, इतनी मौज करवा दी कि और ये भी दिखाया कि सत्संग होता क्या है। और फिर मेरे ऊपर जो कष्ट था, पता नहीं क्या वो शीशा तोड़ करके मतलब डाल दिया संगत जी। और गुरुजी ने संगत जी मुझे सत्संग में बिठा दिया, ऐसे से करके संगत जी। और एक ही और याद आ रहा है मुझे, जैसे जैसे याद आता है मैं आपको बताऊंगा संगत जी। एक दिन ना मुझे मन में उतावलापन हुआ कि गुरुजी सुनता हूँ मैं सत्संग, गुरुजी के सत्संग में अमृत वेला अमृत वेला अमृत वेला होता है, अमृत वेला करना चाहिए, अमृत वेला होना चाहिए। संगत जी मुझे नहीं पता था कि अमृत वेला क्या होता है, कैसे होता है। मन में हुआ कि अमृत वेला क्या होता है, मुझे जानने की बहुत ज़्यादा इच्छा हुई कि अमृत वेला क्या होता है। तो ऐसे में दिन की ड्यूटी जाता था, लेकिन उस दिन में छुट्टी करके और शाम को पता नहीं 6 बजे को मेरे को क्या हुआ क्या नहीं, अचानक मैंने बोला कि मैं जा रहा हूँ ड्यूटी। कोई प्लानिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, अचानक से संगत जी मैंने बोला कि मैं जा रहा हूँ ड्यूटी, और अचानक किसी चल दिया ड्यूटी के लिए, अपना ड्यूटी कर रहा हूँ। करते करते रात को करीब 3 साढ़े 3 बजे तो मैं लाजपत नगर में था और एक बुकिंग बची और आई तो मेरी गाड़ी में, दूसरी गाड़ी में एक मूर्ति लगी हुई थी, एक मतलब बाबा की, साईं बाबा जी की मूर्ति लगी हुई थी। संगत जी मैडम आकर बैठी, 3 साढ़े 3 बजे की बात है ये, और बोलती है अरे बाबा जी की गाड़ी है, बाबा जी की गाड़ी है। मैंने कहा ये वाली जो गाड़ी है वो बाबा जी की भी गाड़ी है और गुरु जी की भी है। तो हैंगिंग टंगा हुआ था गुरु जी का स्वरूप का तो गाड़ी में। तो अच्छा आप भी मानते हो गुरु जी को? मैंने कहा हाँ जी मैं भी मानता हूँ गुरु जी को। तो संगत जी उन्होंने मुझे बोला कि अच्छा अभी तो मैं अमृत वेला में जा रही थी तो मुझे गुरु जी ने गाड़ी भेज दी और जय गुरु जी। मैंने कहा हाँ जी चलिए। तो अब हम गए यहाँ पर, मतलब ग्रीन पार्क में किसी को पता भी हो, यानी अमिताभ बच्चन की कोठी है जो उसकी बैक साइड पे पीछे की गली में आंटी गई, गुलमोहर इनक्लेव है, तो वहाँ पर गए। तो ऐसा ही एक ब्रेसलेट मेरे को भी उन्होंने प्रसाद के रूप में आंटी ने मतलब दिया कि आप रखिए, ये आपके लिए गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। और वो सेम साई संगत जी 10 कदम आगे गई और कहती कि आप भी आ जाओ। तो मैंने कहा ठीक है जी। मैं अंदर गया, अमृत वेले में बैठा, माथा टेका। संगत जी जैसे अमृत वेला सुबह 7 बजे तक मैं बैठा रहा, और विश्वास करिए मैं कहाँ बैठा था, सोनिया अरोरा जी के घर में, उन आंटी के घर में जो शुक्र करा गाती थी, गाती है मतलब। और लेकिन क्या है ना संगत जी, वीडियो में देखता था तो वो अलग है, लेकिन साक्षात सामने देखा तो पहचान नहीं पाया उस समय, और उस समय नहीं पहचान पाया आंटी को। और क्योंकि स्क्रीन पर जो हम सामने देखने में बहुत फ़र्क होता है, तो वहाँ पर मैंने पहचान लिया। बल्कि मैं गौर कर रहा था कि इन आंटी को मैंने कहीं देखा है, क्योंकि वीडियो में देखता था, भजन सुनता था, शुक्र करा तेरा शुक्र करा गुरुजी तेरा शुक्र करा। और सामने देखा तो संगत जी उन्हीं के घर में सुबह 7 बजे तक अमृत वेला मैं देख रहा था। और बाद में मुझे कंफर्म हो गया कि मैं तो जहाँ बैठा था अमृत वेले में वो तो सोनिया अरोरा जी थी। तो मैंने कहा अच्छा, तो उस दिन संगत जी दिमाग में चल रहा था।
तो संगत जी, इस तरीके से गुरुजी ने मुझे अमृत वेले में भी बिठा दिया। और गुरुजी का लख 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 बार शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद कि जो मुझे मतलब जो मैं मन में सोच रहा था वो पूरा कर दिया। ऐसा ही एक वाक्य हुआ था। एक बार ऐसा क्या हुआ कि मंडे को, सोमवार के दिन, कभी कभी चला जाता था गुरुजी के बड़े मंदिर गुरुजी के दर्शन करने के लिए। तो दर्शन पूजन करने के बाद मतलब संगत जी वहीं से मैं ड्यूटी खोल देता था कि चलो यहाँ से बहुत संगत आती है तो अपना वहीं से बुकिंग बच जाएगी, वहाँ से दर्शन करके अपना ड्यूटी भी स्टार्ट। तो ऐसा हुआ कि मैं अंदर गया और चाय प्रसाद मिला और समोसा प्रसाद मिला और संगत जी बगल की टोकरी में रखा हुआ था ब्रेड पकोड़ा। तो अब मेरे मन में लालच आ गया कि मेरे को तो समोसा नहीं मिल रहा, समोसा नहीं मिलता, लेकिन ना ब्रेड पकोड़ा मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। पर मैं किसी को तो बोल नहीं सकता था संगत जी। मन में सोचा कि नहीं, समोसा नहीं खाना था, ब्रेड पकोड़ा खाना था। मुझे ब्रेड पकोड़ा मिलता तो बहुत अच्छा हो जाता, मतलब ऐसे करके मैं सोच रहा था। खैर संगत जी, मुझे समोसा प्रसाद मिला, चाय प्रसाद मिला और लेकर अपना प्रसाद मैंने चखा और खाया, चला आया बाहर आकर के अपनी ड्यूटी को स्टार्ट कर दिया। फिर संगत जी इतनी देर में एक बुकिंग बजी, मैडम को बिठाया और उनसे वार्तालाप चालू हो गई, बात करने लग गया। तो मैडम बताती थी कि मैं ना आंटी कि मैं अंदर, यहाँ पर कोई हलवाई नहीं होते अंकल, यहाँ हम आंटियाँ ही हैं जो गुरुजी का प्रसाद बनाती हैं और हम पर गुरुजी की इतनी कृपा है कि मेरे बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं और यहाँ पर 4-5 महीने सेवा करने के लिए मतलब लाइन लगाना पड़ता है, लेकिन गुरुजी की मेहर है कि मुझे सेवा मिली हुई है किचन में गुरुजी के लिए, गुरुजी का प्रसाद बनाने की। मैंने कहा अच्छा जी। एक तो बात चलती रही और मैं उनको संगत जी गुड़गांव लेकर जा रहा था और ड्रॉप करने के लिए। तो चलते चलते वैसे ही रास्ते में एक जगह मेरी संगत जी गाड़ी बंद हो गई, स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो आंटी बोली कि स्टार्ट करो और गुरुजी का नाम लो और स्टार्ट करो, वो स्टार्ट हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है आंटी जी। तो संगत जी गुरुजी का नाम लिए और वो स्टार्ट हो गई कुछ ही क्षण बाद। मैंने कहा और आंटी, हाँ आंटी कहती कि आपने गाड़ी में गुलाब रखे हैं क्या? तो मैंने कहा नहीं। कहती खुशबू बहुत आ रही है गुलाब की। मैंने कहा अच्छा जी। अब गुलाब तो कुछ भी नहीं है, ना ही मैंने कोई परफ्यूम छिड़का। तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे तो खुशबू ना गुलाबों की आ रही है, इसका मतलब गुरुजी आ गए हैं। देखिए संगत जी, उस दिन मुझे तो कोई खुशबू नहीं आई, सिर्फ आंटी को खुशबू आई और मुझे नहीं आई कोई खुशबू, ठीक है। और वहाँ पर जब उनके घर पहुँचा, ड्रॉप करने के बाद मैंने कहा कि आपके मतलब ये पैसे हो गए हैं। तो देखिए संगत जी, ये बात उनसे मैंने की भी नहीं थी, फिर भी मेरे को एक ब्रेड पकोड़ा जो प्रसाद था उसका लालच आया था मेरे मन में और मेरे को समोसा प्रसाद मिल गया था। मैंने जिक्र भी नहीं किया था, मैंने उस चीज़ का उनसे कुछ भी नहीं किया था, कोई बात भी नहीं हुई थी, कुछ भी नहीं। मैंने कहा कि आंटी आपका ये पैसा बन गया। तो पैसे तो कहते कि ठीक है, पैसे तो दे लेना आप बाद में, लेकिन पहले आप ये प्रसाद खाओ। देखिए अपनी मर्जी से संगत जी, उन्होंने मेरे को बोला कि पहले ना आप ये प्रसाद खाओ। मैंने कहा दे दीजिए। तो उन्होंने मुझे संगत जी ब्रेड पकोड़ा दिया और मैं हैरान हो गया और बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। और मन में विचार आया कि संगत जी गुरुजी मतलब कहाँ पे खिलवाया गुरुजी ने, मेरे मन में विचार कहाँ आया था। तो आंटी बोली कि मैं अंदर प्रसाद बनाती हूँ, तो वहाँ से हमारे बच्चों के लिए भी प्रसाद मिलते हैं घर के लिए, तो आप भी ले जाइए। और संगत जी क्या ज़रूरत थी आंटी जी को मुझे प्रसाद देने की,
ये तो गुरुजी ने ही दिलवाई थी, उन्हीं की लीला थी कि मन में विचार वहाँ जगह, लालच जगह मंदिर में। आंटी के मन में पता नहीं क्या भाव आया। आंटी ने संगत जी मुझे ब्रेड पकोड़ा प्रसाद खिलाया। मैंने कहा वाह गुरुजी, जय गुरुजी, आप मन की बात कितनी ज़्यादा सुनते हो ना, आप कितनी ज़्यादा। और एक संगत जी कोरोना काल में पूरी दुनिया घर बैठी थी, पूरी की पूरी दुनिया। लेकिन गुरुजी की इतनी कृपा थी कि संगत जी, मैं सड़क पर टैक्सी चला रहा था, सीआरपीएफ के साथ मेरी गाड़ी 1 साल तक मैंने चलाया, और वहाँ पे चलाया था GK1 थाने में। वो जो थाने वालों ने सीआरपीएफ के अफसर के साथ दे रखा था। एक महिला बटालियन थी, सीआरपीएफ की एक महिला बटालियन थी कि महिला अफसर थी जो कंपनी को कमांड कर रहे हैं। और वहाँ पर क्या हुआ कि एक लड़की को ट्रेनिंग के दौरान ना कुछ फ्रैक्चर जैसा हो गया था। और तो मैं मतलब खाना वाना खाने के लिए दूसरी मंजिल से तीसरी मंजिल तक उतरती थी। तो संगत जी मैं रोज़ देखता था उनको कि वो काफ़ी ऐसे ज़्यादा टाइम लगाकर उतरती है, काफ़ी टाइम लग जाता है उनको ऊपर चढ़ने में भी, काफ़ी टाइम लगाकर नीचे उतरती है, ऊपर चढ़ती है। तो एक दिन मैंने बोला कि मैडम, आप अफसर को, कि मैडम जो लड़की है ना वो बहुत परेशान रहती है, मतलब काफ़ी टाइम ऊपर जाती है, काफ़ी टाइम लगाती, जब नीचे आती है लंगड़ा कर चलती है। क्यों नहीं एक दिन इनको जो हमारे गुरुजी हैं वहाँ ले चलते हैं, क्या पता इन पर भी कृपा बरस जाए, उनके ऊपर भी गुरुजी कृपा कर दें। वैसे भी मैडम को गुरुजी के बारे में बता कर थोड़ा मैंने संगत जी गुरुजी को उनकी संगत बनाई दिया था, यानी कि भक्त बनाई दिया था, उनके सत्संग सुना के मैंने। तो बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, चलेंगे, ले चलेंगे। मैंने कहा ठीक है। ऐसा हुआ कि कुछ दिन बाद उस मैडम के जो हैं 2 महीने वो छुट्टी पर चली गई। उनकी जगह पर संगत जी दूसरी कोई मैडम आई अफसर, और उनको भी मैं बोल बोल के गुरुजी के बारे में संगत जी गुरुजी का कर दिया। तो मैंने उनसे फिर से दोबारा से बात की कि उस लड़की को लेकर जाना है, ऐसे बात है, हमारे गुरुजी हैं वहाँ पर ले चलते हैं, क्या पता गुरुजी की कृपा हो जाए और वो ठीक हो जाए। तो कहीं से उनको ठीक नहीं हो रहा, तो उन्होंने बोला कि हाँ चलेंगे। तो संगत जी कोरोना काल में क्या था कि बिना पास के ना दर्शन नहीं होते थे। तो मैडम ने कोशिश करके पास बनवाए, ऑनलाइन नहीं, और मेरा और मैडम की बन गई पास। आज जिनको लेकर जाना था उस लड़की का पास नहीं बन रहा था। जिस दिन का हमने मतलब पास का टाइमिंग लिया था 12:30 बजे का, और लास्ट दिन तक जो है उनका पास नहीं बन पाया संगत जी, पास ही नहीं बन पाया। और उनको कोविड चेक कराने के लिए मैं लेकर गया हुआ था RK पुरम, और हॉस्पिटल है CRPF वालों का, वहाँ पर कोई मेडिकल जांच था उनका। वापसी भी मैं उनको जब पहुँचा वहाँ, तो मैंने बोला तुम्हारी किस्मत ही खराब है, सबका पास बन गया है, और सब पास है। कहते हाँ सर, आज तो देखो मेरा नहीं बना, देखो मेरी किस्मत कितनी ख़राब है, आप लोगों ने इतनी कोशिश भी की और आपका बन भी गया, हमारा ही नहीं बना। फिर मैंने संगत जी वहीं से ही फ़ोन करके बोल दिया था कि मैडम को कि नहीं बन पाया तो कैंसिल कर देना, किसी का भला हो जाए। तो यहाँ तक हो गई। फिर मैंने कहा पता नहीं मन में मेरे क्या विचार आया, मैंने कहा एक काम करो, वो मैडम को फ़ोन करो कि बिना पास के ही चलते हैं, क्या पता रिक्वेस्ट करेंगी तो क्या पता गुरुजी की कृपा हो जाए तो दर्शन हो जाएंगे। तो संगत जी वहाँ पे ना क्या हुआ, उन्होंने कहा कि नहीं सर जी मैं नहीं करूँगी फ़ोन, अगर फ़ोन करूँगी तो फालतू में डांट पड़ जाएगी,
तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं करता हूँ। संगत जी मैंने फ़ोन किया मैडम को कि मैडम जो वो पास है बोला था कैंसिल करने के लिए, कर दिया क्या वो आपने? तो कहती नहीं, मैं कोशिश कर रही हूँ लेकिन वो हो नहीं रहा है। मैंने कहा अच्छा एक काम करो, आप आ जाओ और बिना पास के ही चलते हैं। उनका नहीं बना है, वहाँ पर सेवादार जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि कर लेंगे कि एंट्री दे दें, तो शायद वो एंट्री दे भी देंगे अगर गुरु जी की मर्जी होगी तो, नहीं तो फिर बाहर से तो दर्शन करके आ ही जाएंगे ना। तो कहते हाँ अच्छा ठीक है। तो अच्छा संगत जी हमारे मेरे और मैडम के पास तो पास था, एक लड़की के पास नहीं था। ऊपर से संगत जी जो मैडम जो हैं वो एक लड़की को और लेकर आ गई जो हमेशा उनके प्रोटेक्शन में रहती है, सेवा में। तो मैंने कहा एक तो है ही फ्री वाले और अब एक और आप ले आई बिना पास वाले। कह रही ये भी जिद कर रही थी कि मुझे भी गुरुजी के जाना है तो इनको भी ले लिया। मैंने कहा चलो गुरुजी की मर्जी होगी तो सबका भला होगा, नहीं तो किसी का नहीं होगा। संगत जी हम चारों जने ना चले गए गुरुजी के मंदिर और बड़े मंदिर दर्शन के लिए। संगत जी वहाँ पर कोरोना काल में वहाँ पर बहुत ही डिस्टेंस था, मतलब किसी को हाथ नहीं लगे, बहुत दूर दूर तक था और कोई दूर से हाथ जोड़कर चले जाना है, माथा नहीं टेकना, माथा टेकना है और बहुत मतलब हिसाब किताब से था कोरोना काल में। ऐसा ही हुआ सेम, हम लोग अंदर रिक्वेस्ट करके हम चले गए। सेवादार जी ने पहले तो मना कर दिया कि नहीं ऐसा ऐसा नहीं हो सकता है। मैंने कहा कि अंकल जी फौजी आदमी हैं, इनको कभी मौका मिलता नहीं है, ऐसे ऐसे आए हुए हैं, इनका अच्छा हुए, मतलब ऐसी तकलीफ़ में हैं और इसीलिए तो मैं इनको लेकर आया हूँ। तो संगत जी सेवादार जी बोले कि एक तो मतलब भेज देंगे तो भी एक का बना देंगे जो बीमार हैं, दूसरे का नहीं बनाएंगे। तो मैंने कहा प्लीज़ इनका भी बना दो प्लीज़, वरना मौका तो मिलेगा नहीं, क्योंकि फौजी आदमी हैं, कहाँ से मौका मिलता है, देश सेवा में लगे रहते हैं। तो संगत जी वो मान गए बात और उन्होंने अपने पास बनवा दिए उन्होंने और 2 पास बनवा दिए। संगत जी हम लोग दर्शन करने के लिए गए, किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया, किसी चीज़ को टच नहीं किया, जाकर गुरु जी के दर्शन किए और संगत जी हाथ जोड़कर आ गए। जैसे अच्छा संगत जी मैं इस बात को यही रखूँगा कि कोरोना काल में मैं रोज़ अपने, क्योंकि वहाँ पर पार्टी माइंस में घर खाली था, तो वहाँ पर घर रेंट से खाली करके खाली पड़ा था, वहीं पे रहने लगा था। क्योंकि कोरोना काल में आप लोगों को पता ही है कि परेशानी थी और खाली पड़ा हुआ था। रेंट बचाने के चक्कर में तो अपने घर हम संगत जी वहाँ पर चले गए थे, खाली पड़ा था रहने के लिए चले गए। और संगत जी मतलब कुछ दिन 8-9 महीने रहा। रोज़ शाम को संगत जी ड्यूटी ख़त्म करने के बाद मैं थाने से बाकी वहाँ पे जाता था। रोज़ मतलब 9-10 बज जाते थे मुझे जाते जाते। दर्शन करके करने आने से पहले एक दिन पहले संगत जी मैं गुरुजी के मंदिर गया और बाहर से ही हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट किया, गुरुजी से प्रार्थना किया कि गुरुजी मैं तो आपको जानता हूँ, आपके पावर को जानता हूँ कि आप कौन हो, लेकिन कल जो मैं जिनको लेकर आऊँगा वो फौजी आदमी हैं, उनको कुछ नहीं पता आपके बारे में, तो बस मेरी लाज रखना। संगत जी ये बोल करके मैं आया था। तो ऐसा हुआ, दर्शन करके हम बाहर निकले और जैसे मैडम गाड़ी में बैठी तो कहती कि दुर्गेश गाड़ी में खुशबू तो बहुत आ रही है, गुलाबों की खुशबू आ रही है बहुत ज़्यादा। तो संगत जी फिर से मुझे तो नहीं आ रही थी। मैंने कहा खुशबू आ रही है, मुझे तो नहीं आ रही है, लेकिन कहती है, मैंने कहा आपको आ रही है? कहते हाँ मेरे को तो बहुत ज़्यादा आ रही है। मैंने कहा अच्छा, लेकिन संगत जी उस वक्त मुझे फील नहीं हो रहा था, लेकिन कुछ देर बाद मुझे भी आने लग गई खुशबू और बहुत ज़्यादा खुशबू। संगत जी मैंने उस लड़की से पूछा कि तुम्हें भी खुशबू आ रही है? तो कहते अरे नहीं मेरा नाम ही खुशबू है, मेरा नाक बंद है, मेरे को खुशबू कभी नहीं आती। मैंने कहा अच्छा। तो संगत जी वो कुछ देर बाद तो वो भी कहने लग गई कि बहुत खुशबू आ रही है सर।
संगत जी वो मैंने कहा अच्छा अब वहाँ उनको भी खुशबू आने लग गई है। तो उस टाइम पे संगत जी सबको आने लग गई थी खुशबू। मतलब मेरी गाड़ी को ना संगत जी गुरुजी ने गुलाबों की खुशबू से नहला दिया था, भर दिया था। इतनी खुशबू आने लगी थी गाड़ी के अंदर गुलाबों की कि अब विश्वास करना संगत जी, रात्रि के 8 बजे तक मैं बार बार अपने हाथों को सूंघ रहा था और वो मतलब बहुत ज़्यादा खुशबू मेरे हाथों से निकल रही थी, मेरे हाथों में से बार बार मैं सूंघ कर मतलब देखता था, खुशबू 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 मेरे हाथों में से भी, मेरी गाड़ी में भी। इतनी खुशबू मेरी गाड़ी में हो गई संगत जी। और मेरी गाड़ी का नंबर भी है 1006, यानी कि 1 and 6 = 7, यानी कि गुरुजी की ही गाड़ी है। कहने का मतलब अर्थ ये हुआ कि गुरुजी को बोलकर मैं आया था, गुरुजी मेरी लाज रखना। तो ये खुशबू देखकर ना संगत जी, गुरुजी ने मेरे को खुशबू दिखाकर, ये अपनी प्रेजेंस दिखाकर मेरी लाज तो रख ली। गुरुजी का लाख लाख शुक्राना। और वो मैडम मतलब ऐसे कहीं पर किसी मतलब कोई मंदिर जाते तो सब जाते ही हैं, आ जाते हैं, हाँ ठीक है अच्छा मंदिर था कहकर चली आती। इतना लगाव तो नहीं होता ना कि गुरुजी के भक्त बन चुकी थी मैडम, क्योंकि मैडम जी को कहना पड़ा कि नहीं, इस मंदिर में कुछ तो है, कुछ तो पावर है इस मंदिर में। तो गुरुजी सुनाओं के सत्संग में संगत जी कहते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंगों में जितनी शक्ति है ना, मैं सब इसमें डाल के जा रहा हूँ। इस संगत जी फिर तो इस मंदिर में कुछ तो शक्ति है ना। तब मैडम को एहसास दिला दिया कि इस मंदिर में सचमुच एक शक्ति है। मैडम बीच में गुड़गांव भी आई थी कुछ ट्रेनिंग में, तो मेरे से कॉल करके पूछ रही थी कि कैसे जाऊँ मंदिर, तो आप बताओ रास्ता। तो मैंने संगत जी उनको समझाया, गाइड किया कि ऐसे ऐसे आओ, चित्रपुर मंदिर आओ, वहाँ से ऑटो लो और मंदिर चले जाओ। फिर एक बार कुछ महीने बाद, अभी 1-1.5 महीना हो रहा है, वहाँ पर गाजियाबाद की तरफ आए थे, मंडोली जेल की तरफ, कोई ट्रेनिंग में कोई ड्यूटी लगी हुई होगी। और फिर वहाँ से कॉल की, दुर्गेश मंदिर कैसे आऊँ, मुझे दर्शन करना है, गुरुजी कृपा हो रही है मेरे ऊपर। मैंने कहा अच्छी बात है। संगत जी फिर वो दर्शन करके गई, यानी कि वो गुरुजी की भक्त बन चुके थे वो। तो अभी तक तो इतना ही याद आ रहा है मुझे, और अब गुरुजी याद दिलाएं तो मैं बोलूँ मैं। ऐसे में सत्संग सुनता रहता हूँ, और संगत जी सत्संग तो मैं ऐसे सुनता ही रहता हूँ। और जी मैं समझ से क्या मतलब, अगर नई संगत है, जितना सत्संग सुनेंगे उतना ही गुरुजी से ज़्यादा कनेक्ट होंगे, गुरुजी के करीब पहुँचेंगे। क्योंकि मैं गुरुजी से इतना मेरा अंदर है जो विश्वास जगह है, सत्संग सुन के ही जगह है संगत जी। सत्संग में इतना मतलब मैंने इतना सुन कर तभी मेरा इतना विश्वास गुरुजी के प्रति बढ़ा है। इतने अच्छे सत्संग हैं, नरेंद्र अंकल जी के सत्संग हैं, जेठरा अंकल जी के सत्संग हैं, शिव अंकल जी के सत्संग हैं, रघुवीर अंकल जी के सत्संग हैं, और भी बहुत सारे सत्संग हैं संगत जी। इतने अच्छे सत्संग हैं कि मैं क्या ही मतलब सुनाऊं कि गुरुजी की क्या लीला है। इसको जितना संगत सत्संग सुनेंगे उतना ही गुरुजी के करीब जाएंगे, क्योंकि गुरुजी की महिमा के बारे में एक बार जब तक पता नहीं चलेगा ना संगत जी, तब तक कनेक्ट नहीं होंगे, तब तक विश्वास ही नहीं अंदर से जगता ही नहीं है। तो जितना सत्संग संगत जी सुनेंगे उतना ही गुरुजी के करीब जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सत्संग सुन कर ही मैं गुरुजी के ऊपर मैंने इतना भरोसा विश्वास किया है, इतना कनेक्ट हुआ हूँ गुरुजी से। अभी तो संगत जी कुछ और याद नहीं आ रहा है कि अब क्या बोलूँ, फिर कुछ याद आएगा तो दोबारा करूँगा, और गलती शलती माफ़ कीजिएगा संगत जी। और अभी मैं
गुरुजी से मैंने कुछ प्रे किया है, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ हूँ पैसे के लेन देन में। किसी का भले के लिए मैंने किसी को पैसे दिए, किसी को नौकरी के चक्कर में, और वो काम हुआ नहीं, पैसे भी लौटा रहा है और मेरे मतलब थ्रू दिया था सब मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तो गुरुजी से प्रे किया हूँ कि प्रार्थना कर रही है कि इन मुसीबतों से मुझे बाहर निकाल दीजिए। कुछ परेशानी आ रही है तो सत्संग बनेंगे तो आप लोगों से आप सबसे मैं ये जो भी मेरे साथ आगे जो एक्सपीरियंस होगा आप सबसे मैं शेयर करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी संगत जी को प्रणाम, गुरु जी को प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग था। अगर इस सत्संग को बोलते हुए मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। जिस तरह से मुझे गुरुजी ने बुलवाया है, जिस तरह से मुझे गुरुजी ने भाव दिया है संगत जी, मैंने उसी तरह से आपको ये सत्संग सुनाया है। और भी सत्संग सुनाऊंगा, जैसे जैसे मुझे सत्संग होंगे मेरे साथ मेरी लाइफ में, मैं सत्संग ज़रूर सुनाऊंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकल जी। अंकल जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका जो आपने सुनाया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना, क्योंकि आपको गुरुजी हमसे ज़्यादा पता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी।